17 अगस्त 2025 रात्रि 11:38 नई दिल्ली। देश की राजधानी की चमकती सड़कों से दूर एक छोटे से कमरे में बैठा एक युवा अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर एक साधारण सा चित्र बना रहा था। यह किसी राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह नहीं था, न ही किसी बड़ी संस्था का प्रतीक। यह केवल एक कॉकरोच की तस्वीर थी। इंटरनेट की दुनिया में उस समय हजारों मीम हर दिन बनते और गायब हो जाते थे। किसी को अंदाजा नहीं था कि यह साधारण चित्र आने वाले महीनों में लाखों लोगों की पहचान बन जाएगा। उस रात अपलोड किया गया एक व्यंग्यात्मक पोस्ट कुछ घंटों में सैकड़ों बार साझा हुआ, फिर हजारों बार, और देखते ही देखते पूरे देश के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर फैल गया। लोगों ने उस कॉकरोच को व्यवस्था, भ्रष्टाचार और उन समस्याओं का प्रतीक मानना शुरू कर दिया जो हर कठिन परिस्थिति के बाद भी समाप्त नहीं होती थी। इंटरनेट पर एक नया नाम उभर रहा था, कॉकरोच जनता पार्टी। शुरुआत में यह केवल मजाक था। लोग मनोरंजन के लिए पोस्ट साझा कर रहे थे। कॉकरोच के चित्र के साथ राजनीति, प्रशासन और सामाजिक व्यवस्था पर व्यंग्य किए जा रहे थे। लेकिन कुछ ही दिनों में स्थिति बदलने लगी। बेरोजगारी, महंगाई, डिजिटल निगरानी और सार्वजनिक असंतोष जैसे विषय इन मीम्स के केंद्र में आने लगे। लाखों युवाओं ने पहली बार महसूस किया कि उनकी नाराजगी को व्यक्त करने के लिए एक ऐसा माध्यम मिल गया है जो किसी नेता, किसी संगठन या किसी विचारधारा से बंधा हुआ नहीं था। यह इंटरनेट की भाषा थी, और इंटरनेट की भाषा में कॉकरोच एक प्रतीक बन चुका था। सितंबर 2025 तक स्थिति और रोचक हो चुकी थी। देश के विभिन्न शहरों में लोग अपनी प्रोफाइल तस्वीरों पर कॉकरोच का चिन्ह लगाने लगे। कई विश्वविद्यालयों में छात्रों ने इस प्रतीक को विरोध और असहमति के रूप में अपनाना शुरू कर दिया। पत्रकारों ने इसे एक अस्थायी इंटरनेट ट्रेंड माना, लेकिन आंकड़े कुछ और कहानी बता रहे थे। हर सप्ताह लाखों नई पोस्ट बनाई जा रही थी। सोशल मीडिया विश्लेषकों ने पाया कि कॉकरोच जनता पार्टी से जुड़े हैशटैग कई स्थापित राजनीतिक अभियानों से अधिक पहुंच प्राप्त कर रहे थे। यह पहली बार था जब एक मीम किसी संगठन के बिना भी संगठित दिखाई दे रहा था। अक्टूबर 2025 में इस कहानी ने नया मोड़ लिया। देश के कई बड़े शहरों में लोगों ने वास्तविक दुनिया में भी कॉकरोच के प्रतीक वाले पोस्टर लगाने शुरू कर दिए। किसी ने इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं की थी, कोई केंद्रीय नेतृत्व मौजूद नहीं था, फिर भी आंदोलन बढ़ रहा था। राजनीतिक विशेषज्ञ हैरान थे कि बिना किसी संरचना के इतना बड़ा डिजिटल समूह कैसे बन सकता है। कुछ लोगों ने इसे लोकतंत्र का नया रूप कहा, जबकि कुछ ने इसे भीड़ की क्षणिक भावना मानकर नजरअंदाज कर दिया। लेकिन इंटरनेट की दुनिया में यह अब केवल मजाक नहीं रह गया था। नवंबर 2025 तक राष्ट्रीय समाचार चैनलों ने इस विषय पर विशेष कार्यक्रम प्रसारित करने शुरू कर दिए। बहसों में यह प्रश्न उठने लगा कि क्या सोशल मीडिया मीम वास्तव में राजनीतिक प्रभाव पैदा कर सकते हैं। विशेषज्ञों ने 2011 के अरब आंदोलनों, विभिन्न डिजिटल अभियानों और वैश्विक इंटरनेट संस्कृति के उदाहरण दिए। लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी का मामला अलग था। यहां कोई ज्ञात नेता नहीं था, कोई कार्यालय नहीं था, कोई सदस्यता प्रणाली नहीं थी। केवल एक प्रतीक था, और उस प्रतीक के पीछे लाखों लोगों की भावनाएं जुड़ती जा रही थीं। इसी दौरान कई स्वतंत्र पत्रकारों ने इसकी जांच शुरू की। डेटा विश्लेषण से पता चला कि यह आंदोलन किसी एक शहर या राज्य तक सीमित नहीं था। उत्तर प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र, तमिलनाडु से लेकर असम तक हर क्षेत्र में इसके समर्थक दिखाई दे रहे थे। इंटरनेट पर बनने वाले हजारों वीडियो, पोस्टर और एनिमेशन इस प्रतीक को और अधिक लोकप्रिय बना रहे थे। कई कंटेंट निर्माताओं ने इसे अपनी पहचान का हिस्सा बना लिया। देखते ही देखते कॉकरोच जनता पार्टी एक डिजिटल संस्कृति में बदल गई। दिसंबर 2025 की ठंडी रातों में पहली बार यह सवाल गंभीरता से पूछा जाने लगा कि क्या यह केवल मीम है या कुछ और। राजनीतिक दलों ने भी इसकी लोकप्रियता को नोटिस करना शुरू कर दिया। कुछ नेताओं ने इसे युवाओं की निराशा का परिणाम बताया, जबकि कुछ ने इसे लोकतांत्रिक संवाद का नया मंच कहा। लेकिन एक तथ्य स्पष्ट था,
लाखों लोग इस प्रतीक के माध्यम से अपनी बात कह रहे थे। इंटरनेट पर जन्मी यह पहचान अब वास्तविक समाज में दिखाई देने लगी थी। जनवरी 2026 तक आंदोलन का प्रभाव अंतर्राष्ट्रीय मीडिया तक पहुंच गया। विदेशी समाचार संस्थानों ने रिपोर्ट प्रकाशित की कि भारत में एक इंटरनेट मीम ने अभूतपूर्व जनसमर्थन हासिल कर लिया है। डिजिटल समाजशास्त्रियों ने इसे अध्ययन का विषय बनाना शुरू किया। कई विश्वविद्यालयों में इस पर शोध पत्र लिखे गए। विशेषज्ञ यह समझने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर एक साधारण कॉकरोच का चित्र इतनी शक्तिशाली सामाजिक अभिव्यक्ति कैसे बन गया। लेकिन हर उभरती शक्ति की तरह इसके भीतर भी विरोधाभास मौजूद थे। कुछ समूह इसे वास्तविक राजनीतिक संगठन में बदलना चाहते थे। कुछ लोग मानते थे कि इसकी ताकत इसी बात में है कि इसका कोई नेता नहीं है। जैसे जैसे लोकप्रियता बढ़ी, वैसे दिशा को लेकर मतभेद भी सामने आने लगे। इंटरनेट पर बहसें शुरू हो गईं। समर्थकों के अलग अलग गुट बनने लगे। वही विकेंद्रीकरण जिसने इसे शक्तिशाली बनाया था, अब उसके लिए चुनौती बनता दिखाई दे रहा था। फरवरी 2026 में एक और महत्वपूर्ण घटना हुई। देश के कई शहरों में हजारों लोग कॉकरोच के प्रतीक वाले पोस्टर लेकर सार्वजनिक स्थानों पर एकत्र हुए। किसी ने औपचारिक रूप से प्रदर्शन का आह्वान नहीं किया था, फिर भी भीड़ मौजूद थी। यह इंटरनेट से निकलकर सड़कों तक पहुंच चुका था। कैमरों ने उन दृश्यों को रिकॉर्ड किया जहां लोग किसी नेता का नाम नहीं, बल्कि केवल एक प्रतीक को उठा रहे थे। आधुनिक इतिहास में उदाहरण बहुत कम देखने को मिले थे। समय के साथ यह स्पष्ट होने लगा कि कॉकरोच जनता पार्टी की वास्तविक शक्ति किसी चुनाव, किसी संगठन या किसी व्यक्ति में नहीं थी। उसकी शक्ति उस विचार में थी कि डिजिटल युग में लोग बिना पारंपरिक नेतृत्व के भी एक साझा पहचान बना सकते हैं। यह कहानी केवल एक मीम की नहीं थी। यह उस बदलती दुनिया की कहानी थी जहां एक तस्वीर, एक प्रतीक और एक साझा भावना मिलकर ऐसा प्रभाव पैदा कर सकती है जिसकी कल्पना कुछ वर्ष पहले तक असंभव लगती थी। मार्च 2026, रात्रि 1:12, नई दिल्ली। जब अधिकांश लोग सो रहे थे, तब भी इंटरनेट पर कॉकरोच जनता पार्टी से जुड़े नए पोस्ट बन रहे थे। स्क्रीन की नीली रोशनी में एक नई पीढ़ी अपनी भाषा गढ़ रही थी। यह स्पष्ट नहीं था कि यह आंदोलन भविष्य में कहां पहुंचेगा, लेकिन इतना निश्चित था कि उसने डिजिटल इतिहास में अपनी जगह बना ली थी। एक साधारण मीम से शुरू हुई यह कहानी इस प्रश्न को पीछे छोड़ गई, क्या आने वाले वर्षों में दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक और सामाजिक शक्तियां किसी संसद, किसी मुख्यालय या किसी नेता से नहीं, बल्कि इंटरनेट पर बने एक प्रतीक से जन्म लेंगी? मार्च 2026 के अंतिम सप्ताह तक स्थिति और अधिक रहस्यमय हो चुकी थी। जिन विशेषज्ञों ने कुछ महीने पहले इसे क्षणिक मनोरंजन बताया था, वही अब इसके प्रभाव का विश्लेषण कर रहे थे। आंकड़े बताते थे कि कॉकरोच जनता पार्टी से जुड़े प्रतीक, चित्र और वीडियो करोड़ों बार देखे जा चुके थे। लेकिन सबसे विचित्र बात यह थी कि इस पूरे आंदोलन का कोई स्पष्ट केंद्र दिखाई नहीं देता था। जब भी कोई व्यक्ति स्वयं को इसका संस्थापक बताने की कोशिश करता, इंटरनेट का विशाल समुदाय उसे अस्वीकार कर देता, मानो यह आंदोलन किसी एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि सामूहिक चेतना का उत्पाद बन चुका था। डिजिटल दुनिया में यह एक ऐसी सत्ता थी जिसका कोई चेहरा नहीं था, कोई कार्यालय नहीं था और कोई आधिकारिक प्रवक्ता भी नहीं था। अप्रैल 2026 में कई शोध संस्थानों ने इस घटना पर विस्तृत अध्ययन प्रकाशित किए। निष्कर्ष चौंकाने वाले थे। बड़ी संख्या में युवा स्वयं को किसी राजनीतिक दल से अधिक इस डिजिटल प्रतीक के निकट महसूस कर रहे थे। इसका कारण विचारधारा नहीं, बल्कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता थी। कॉकरोच का प्रतीक हर व्यक्ति के लिए अलग अर्थ रखता था। किसी के लिए वह व्यवस्था के विरुद्ध प्रतिरोध था, किसी के लिए व्यंग्य का माध्यम और किसी के लिए यह संकेत कि साधारण लोग भी असाधारण प्रभाव पैदा कर सकते हैं। यही लचीलापन उसकी सबसे बड़ी शक्ति बन गया। लेकिन जहां शक्ति होती है, वहां नियंत्रण की इच्छा भी जन्म लेती है। इंटरनेट पर अनेक संगठित समूहों ने इस लोकप्रियता का लाभ उठाने का प्रयास किया। नकली पृष्ठ बनाए गए, झूठे घोषणा पत्र प्रसारित किए गए
और स्वयंभू नेताओं ने समर्थकों को अपने पीछे संगठित करने की कोशिश की। कुछ समय के लिए ऐसा लगा कि आंदोलन अपने मूल स्वरूप से भटक जाएगा, परंतु हर बार लाखों उपयोगकर्ताओं ने उन प्रयासों को चुनौती दी। वे बार बार इस बात पर जोर देते रहे कि यह किसी व्यक्ति का मंच नहीं है, यह विचार का मंच है। यही कारण था कि जितना अधिक इसे नियंत्रित करने का प्रयास किया गया, उतना ही अधिक यह विकेंद्रीकृत होता गया। मई 2026 में एक घटना ने पूरे देश का ध्यान आकर्षित किया। विभिन्न राज्यों के युवाओं ने एक ही दिन सोशल मीडिया पर करोड़ों पोस्ट साझा किए। किसी केंद्रीय निर्देश का प्रमाण नहीं मिला, फिर भी हजारों खाते एक ही प्रतीक, एक ही भावना और एक ही संदेश के साथ सक्रिय दिखाई दिए। डिजिटल विश्लेषकों ने इसे इंटरनेट इतिहास की सबसे बड़ी स्वस्फूर्त ऑनलाइन गतिविधियों में से एक बताया। उस दिन यह स्पष्ट हो गया कि कॉकरोच जनता पार्टी केवल एक मीम नहीं रही, वह एक सामाजिक घटना बन चुकी थी। दिलचस्प बात यह थी कि इस आंदोलन ने पारंपरिक राजनीति की कई धारणाओं को चुनौती दी। दशकों से यह माना जाता रहा था कि किसी भी बड़े अभियान को नेतृत्व, संगठन और संसाधनों की आवश्यकता होती है, लेकिन यहाँ एक ऐसा उदाहरण मौजूद था जहाँ लोगों को जोड़ने वाला तत्व केवल साझा भावना थी। इतिहास में कई क्रांतियां पुस्तकों, भाषणों और विचारधाराओं से शुरू हुई थीं। यह पहली ऐसी घटना थी जहां एक इंटरनेट मीम ने लाखों लोगों को एक ही कथा का हिस्सा बना दिया। जून 2026 की एक बरसाती रात में नई दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, कोलकाता और बेंगलुरु के अलग अलग कमरों में बैठे युवा अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन पर स्क्रॉल कर रहे थे। शायद उनमें से अधिकांश एक दूसरे को कभी नहीं मिलेंगे, शायद वे अलग भाषाएं बोलते हों, अलग परिस्थितियों में रहते हों, फिर भी वे एक ही डिजिटल प्रतीक से जुड़े हुए थे। यह आधुनिक युग की सबसे विचित्र वास्तविकताओं में से एक थी। इंटरनेट ने भौगोलिक सीमाओं को पीछे छोड़ दिया था और कॉकरोच जनता पार्टी उसी परिवर्तन का जीवित उदाहरण बन चुकी थी। समय बीतने के साथ एक और प्रश्न उभरने लगा। यदि एक मीम इतनी शक्ति प्राप्त कर सकता है, तो भविष्य में क्या होगा? क्या आने वाले वर्षों में सामाजिक आंदोलनों का जन्म सोशल मीडिया की प्रयोगशालाओं में होगा? क्या डिजिटल प्रतीक वास्तविक दुनिया की संस्थाओं को चुनौती देंगे? और क्या लोकतंत्र की नई परिभाषा इंटरनेट के सर्वरों पर लिखी जाएगी? इन प्रश्नों का उत्तर किसी के पास नहीं था, लेकिन एक तथ्य निर्विवाद था। जिस रात एक साधारण कॉकरोच की तस्वीर इंटरनेट पर अपलोड की गई थी, उस रात किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि वह चित्र लाखों लोगों की सामूहिक पहचान बन जाएगा। और शायद यही इस कहानी का सबसे रहस्यमय पहलू था। इतिहास में कभी कभी ऐसी घटनाएं जन्म लेती हैं जो किसी योजना का परिणाम नहीं होती। वे अचानक प्रकट होती हैं, समाज की गहराइयों में छिपी भावनाओं को सामने लाती हैं और फिर एक नए युग की शुरुआत का संकेत बन जाती हैं। कॉकरोच जनता पार्टी की कहानी भी शायद ऐसी ही एक कहानी थी। एक मीम जिसने मजाक के रूप में जन्म लिया, लेकिन जिसने यह साबित कर दिया कि डिजिटल युग में सबसे शक्तिशाली विचार वह हो सकता है जिसे शुरू में कोई गंभीरता से न ले।